अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आपके पेपर अच्छे हो रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैथ्स का पेपर रह गया है जो कि 31 को होना है। 31 को आपकी ट्यूसडे है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ्स के MCQs। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 पता है आपको, हर बुक में पहला चैप्टर सेट्स का होता है। सेट्स जो होती है वो बेसिक चीज़ें, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ यार नल सेट। अच्छा, नल सेट का दूसरा नाम पेपर में पूछ सकता है, एम्प्टी सेट कहते हैं इसको। ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है ऐसे, लार्ज ब्रैकेट करके आप ऐसे लिख दें या ऐसे फाई करके लिख दें। ठीक है, सेम ऐसी एक सेट होता है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? ए बराबर होता है बी के। ऐसे फर्स्ट कर लो, मैं एक सेट ले लूँ ए 1 2 3 4। ठीक है, और एक सेट ले लूँ बी, यही एलिमेंट रखूँ, बस मैं आगे पीछे करके लिख दूँ। नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने आ रहे हैं, लाइक नंबर ऑफ़ नंबर 4 आ रहे हैं, इसके अंदर भी 4। जो इसमें नंबर है 1 2 3 4 वही इसमें ही आ रहे हैं मेरे। तो ये मेरा कहलाता है इक्वल सेट। ठीक है, तो एग्जांपल मैं रब कर रहा हूँ। आसान आसान सी ये छोटी चीज़ें MCQ में पूछ सकता है वो। अच्छा, एक सेट होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट को भाई ऐसे लिखते हैं, ये ज़्यादातर जो चैप्टर नंबर 1 है ये मैट्रिक मैथ्स का ही है। तो आप मैट्रिक की अगर मैथ्स की बुक हो उससे भी देख सकते हैं आप। एक चीज़ होती है सबसेट, सबसेट की जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब एक मॉडल पेपर के अंदर इसने MCQs पूछा हुआ है। एक चीज़ होती है डिसजॉइंट सेट, ये मैं आपको बताता हूँ अभी क्या होता है। और एक चीज़ होती है एक्सॉर के बराबर होता है, A यूनियन B आपका बराबर होता है यूनिवर्सल सेट के। यूनिवर्सल सेट को ऐसे लिखते हैं। सेम ऐसे ही डिसजॉइंट सेट होता है। डिसजॉइंट सेट पूछा हुआ नहीं है, क्या पता आप लोग से ये पूछ लें। ये उल्टा होता है, ये होता है A इंटरसेक्शन B बराबर होता है आपका फाई के। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये दो MCQs जो है वो पूछ सकता है। ठीक है, एक चीज़ होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या होता है भाई, इसको A क्रॉस B से लिखते हैं, या आप मैट्रिक में देख लेना, दो सेट हैं उसको मल्टीप्लाई करके अगर मैं लिख दूँ। ठीक है, इसको कॉपी करना है तो जल्दी से कॉपी कर लें, फिर मैं आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखता हूँ। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ। अच्छा, टोटल 7 प्रॉपर्टी लिख दी थी मैंने, अब बात करते हैं 8 पे। आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि यार A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो ये यूनियन के बराबर होता है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सेट की। सेम ऐसे ही आपसे ये पूछ सकते हैं यार A इंटरसेक्शन A जो है किसके बराबर होता है, ये आपका फाई के बराबर होता है। सही है, मतलब यूनियन लो तो यूनिवर्सल सेट है, इंटरसेक्शन लो तो फाई है। सही है, सेम ऐसी एक चीज़ पूछ सकता है यार यूनिवर्सल सेट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूँ वो हमेशा नल आता है, ये भी फाई के बराबर है। सेम ऐसी एक चीज़ होती है अगर मैं फाई का कॉम्प्लीमेंट लूँ, ये बराबर आता है यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, अगर मैं A यूनियन फाई ले लूँ, जाहिर सी बात है पहला ही सेट आएगा, ये तो नल है। सेम ऐसी मैं ये भी कर सकता हूँ कि यार A यूनियन अगर यूनिवर्सल सेट कर लूँ, तो जाहिर सी बात है मेरा जो बड़ा सेट होगा यूनिवर्सल सेट वही आएगा। सेम ऐसी एक चीज़ होती है A इंटरसेक्शन A यूनियन, ये बराबर होता है A के। और एक लास्ट प्रॉपर्टी होती है A इंटरसेक्शन फाई बराबर होता है आपका फाई के। तो ये कुछ चीज़ें देख लो, इसको याद करने की ट्रिक बड़ी आसान सी है, अगर आपको रट्टा लगाना है या समझ के पढ़ना है। यूनिवर्सल सेट जो आ रहे हैं तीन, पहले इसको देख लो, ये किस में आ रहा है, यूनियन में आ रहा है, फाई के कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है, और ये यूनियन यूनिवर्सल में आ रहा है। सेम ऐसी नल सेट देख लो, किस किस में आ रहा है, इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है नल, यूनिवर्सल के उसमें नल आ रहा है। इन सिंपल तीन आपके नल सेट आ रहे हैं, तीन यूनिवर्सल आ रहे हैं, और दो जो हैं वो पहले वाले सेट आ रहे हैं। तो ये MCQ जो है वो पूछ सकता है। ठीक है, अब मेरा नहीं ख्याल कि वो यूनियन इंटरसेक्शन निकालने को दे दें। ठीक है, ये मैं रब कर रहा हूँ, चैप्टर 1 के अंदर यही चीज़ें हैं, बस सेट की चाहो तो प्रॉपर्टी लिख लो, वो ये पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम जल्दी से चैप्टर 2 पे हो जाते हैं।
चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 तो खैर बहुत छोटा सा था, चैप्टर 2 के अंदर कुछ चीज़ें हैं। इस चैप्टर का नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बात हम सबसे पहले करते हैं यार, एक प्रॉपर्टी होती है एडिशन। एडिशन क्या होती है, फ़र्ज़ कर लो मेरे पास कोई भी नंबर लिखा हो, ए बी मतलब 1, 2 हो सकता है, प्लस C, D ये लिखा हुआ है। तो भाई ये आपका सिंपल बराबर होता है A+C, B+D। सही है। सेम ऐसे इसी को उल्टा कर दो, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। A, B ऐसे लिख दो, बस माइनस साइन लगा दो। ये क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, हो जाएगा A-C। पहले पहला साइड ये x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है, कॉमा डाल के अब ये क्या हो जाएगा B-D। इन सिंपल ये प्लस प्लस आ रहे थे, माइनस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। सेम ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि ये पूछ सकता है पेपर में। ऊपर वाली तो बहुत आसान सी हैं, एक मल्टीप्लिकेशन पूछ सकता है आपसे और एक डिवीज़न। ये जो है मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन तो वो पूछने से रहा। अच्छा भाई, मल्टीप्लिकेशन आपका किसके बराबर होता है, यही साइड अगर मैं मल्टीप्लाई करके लिख दूँ ऐसे, ठीक है, तो ये आपका किसके बराबर होता है, ये होता है AC-BD, BC+AD, ठीक है। अच्छा, डिवीजन में क्या होगा, ये वही साइड लिखो, बस डिवाइड आ जाएगा C, D। ये आपका किसके बराबर होगा, ये जो भी चीज़ लिखी है AC-BD करके, इसी को आप जो है प्लस करके लिख दो, बस इसमें डिवीजन है तो डिवाइड आ जाएगा, डिवाइड में आएगा C² + D², ब्रैकेट लगाओ, कॉमा, ये BC+AD हो जाएगा, BC-AD। और डिनोमिनेटर में चीज़ें सेम रहेंगी, वही जो पहले उसमें रही हैं, ठीक है। तो वो ये दो पूछ सकता है आपसे ना सवाल, ठीक है। सबसे पहले मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन करवा देता हूँ, जैसे पहली करवा देता हूँ किसकी, एडिशन की। ऐड लिख देता हूँ मैं शॉर्टकट। जैसे फ़र्ज़ कर लो मेरे पास कोई सेट है 7, 9 ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है, प्लस साइन डाल दूँ 3, 5। ये क्या हो जाएगा 7+3 10। एक्स में एक्स की वैल्यू देखो, वाई में वाई की, -9 + 4 ये क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा -4, क्योंकि बड़ी रकम माइनस साइन है। सिंपल है, आपका आंसर हो गया। सेम ऐसी जल्दी से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यही साइड लिख रहा हूँ मैं ताकि समझने में आसानी हो। ये क्या हो जाएगा 7 - 3, सिंपल 4 हो जाएगा, और -9 -5 -14, सिंपल आपका आंसर आ गया। ये तो खैर ये मैंने अपने पास से वैल्यू लिखी है, वो पेपर में कोई भी वैल्यू दे सकता है, बस आपको ये मेथड समझना आना चाहिए, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब हम डिस्कस कर लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का एक सवाल कर लेते हैं। तीसरी थी ये ना मल्टीप्लिकेशन, MUL से लिख देता हूँ मैं, पूरा ही लिख देता हूँ। अच्छा भाई, सवाल मैं वही रखता हूँ जो अभी मैंने लिखा था। क्या लिखा था मैंने अभी, 7, शायद ये सवाल था, 7, -9 डॉट डाल देता हूँ मैं, 3, 5। ये पूछ सकते हैं पेपर के लिए, कुछ भी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला देख रहे हो आप, फर्स्ट कर लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये वाला फॉर्मूला लगा दो आप। तो मल्टीप्लिकेशन में फॉर्मूला लगाओ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या है AC। A क्या है आपका भाई 7, और C क्या है 3, ये तो हो गया A, ठीक है। ये आपका हो गया है AC। अब क्या आ रहा है -BD, B क्या है -9, और D क्या है आपका 5, ठीक है। कॉमा डाल लें आप, और क्या है BC+AD, B और C कितना है, B है -9, C है 3, प्लस AD कितना है आपका, A है 7, D है आपका 5। इसको मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 7×3 = 21, -5 प्लस 5×9 = 45, कॉमा, ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे, -3×9 = 27, प्लस ये हो जाएगा 7×5 = 35। इसको सॉल्व कर लो, जाएगा 40, 66 ये हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे ये आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा। सही है, ये आपका सिंपल आंसर हो गया। तो ये आपसे ना पूछ सकता है, ठीक है। इसके आगे लिख देता हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा 66, 8 हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो पेपर में वो ये पूछ सकता है, ठीक है। अब हम डिवीज़न सॉल्व कर लेते हैं, इसी की डिवीज़न कर लेता हूँ मैं।
यहाँ पे बस डिवाइड लगा देता हूँ मैं, ये मिटा देता हूँ। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, अभी अच्छा खासा आप लोग को गैप मिला हुआ है। और बाकी एक मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसके अंदर मैंने 5 चैप्टर आपको बताए इंपॉर्टेंट, वो कर लें बस आप। सही, अब बात करते हैं भाई डिवीज़न की। यहाँ पे डिवाइड डाल देना भाई। सही है, डिवीज़न का क्या फार्मूला है, ये फार्मूला है लंबा चौड़ा। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ, इसको सॉल्व कर लेना। ये ए है, बी है, सी है, डी है। ए सी मतलब ए रहा, सी ए रहा, 7 सी 21 प्लस फिर बी डी 5 9 45। इन सबको पूरा सॉल्व करोगे ना डायरेक्ट फार्मूले में, ये आपका आंसर आ जाएगा -12/17 कॉमा -31/17, क्योंकि ये चीज़ें सेम है, डिनोमिनेटर में तो सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको निकाल लेना, खुद से प्रैक्टिस करना। आप लोग चाहो तो यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से वैल्यू डाल के प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि कम टाइम में आप लोग का हो जाए। ठीक है, एक ये टॉपिक था चैप्टर 2 में, और भी कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको करा देता हूँ जल्दी से। अच्छा भाई, एक चीज़ होती है मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है, फ़र्ज़ कर लो मेरे पास कोई भी एक एक्सप्रेशन दी हुई है x प्लस आई वाई करके, देन इसका मॉडुलस क्या होगा। मॉडुलस को हमेशा ऐसे लिखते हैं, ऐसे। इसका मॉडुलस हो जाएगा सिंपल, आप अंडर रूट लिखें एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। सिंपल मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आर पी का स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर, क्योंकि ये मेरा रियल पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट वो होता है इसके अंदर आयोटा आ रहा हो, तो ये मेरा इमेजिनरी पार्ट हो गया। सही, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इसका कोई सवाल मैं बना देता हूँ, बल्कि इसी के साथ एक और चीज़ कर लेते हैं, हम कॉन्जुगेट कर लेते हैं। एक चीज़ होती है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट भी वही होता है, ऐसे एफ जेड बराबर ले लूँ मैं एक्स प्लस आई के, तो इसका जो होता है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट को ऐसे लिखते हैं जेड के ऊपर एक बार लगा दें आप। ये क्या होता है एक्स माइनस आई वाई, कुछ भी नहीं है, बस जो इमेजिनरी नंबर आ रहा है उसके साथ माइनस लगा दें आप बस। ठीक है, और एक चीज़ होती है एडिटिव इनवर्स, ये पूछ सकता है पेपर में, फार्मूले वगैरह पूछ सकता है। एक चीज़ होती है एडिटिव इनवर्स, इसको भी कर लेते हैं, बहुत आसान सी चीज़ है भाई। एडिटिव इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है, जैसे मुझे निकालना है एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बी, ये आपका बराबर होता है, सिंपल आप माइनस साइन लगा दो। लाइक कोई भी पॉजिटिव में नंबर दिए मैं उसको नेगेटिव कर दो, या अगर नेगेटिव में दिए मैं उसको पॉजिटिव कर दो। जैसे फ़र्ज़ कर लो, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ ऐसे, भाई इसका मॉडुलस निकालो -3, इसका मॉडुलस बोलो, इसका एडिटिव इनवर्स निकालो -3,8 का। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस है इसको प्लस कर दो, प्लस है इसको माइनस कर दो, सिंपल ये हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ पढ़ लेते हैं जल्दी से। एक चीज़ होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो सवाल पूछ सकता है आप लोग से। बाकी बुक की एग्जाम्पल हुई हुई है कुछ छोटी छोटी, उसमें से आप देख सकते हैं, हेल्प मिल जाएगी। लाइक आपसे एक चीज़ पूछ सकता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा भाई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी ये किसके बराबर होता है, इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा, ए कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्वेश्चन लिख दूँ कि यार इसी का निकालो, जैसे -3,8 का निकालो आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बस इस फॉर्मूले में डालो, ख़त्म, आंसर आ जाएगा। ए क्या है, ये रहा ए, ये रहा बी। भाई ए हो जाएगा आपका -3, बी क्या आ रहा है 8, तो ये -8, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है। ए का स्क्वायर कर दो, बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, तो 64 और 9 हो जाएगा 73, ये भी 73। सिंपल, डायरेक्ट 10 सेकंड भी नहीं लगे, हो गया। ठीक है, तो वो ये चीज़ें पूछ सकते हैं। अब कुछ मैं प्रॉपर्टी लिखवा देता हूँ, इम्पॉर्टेंट तो यही है, मल्टीप्लिकेटिव पूछ सकता है या एडिटिव। कुछ मैं इसकी प्रॉपर्टी लिखवा देता हूँ चैप्टर 2 की, इसको भी आप लोग एक जगह लिख लें, कॉपी बना लें।
बहुत आसान सी चीज़ है। जैसे फ़र्ज़ कर लो मैं जेड के ऊपर ये कॉन्जुगेट लगा रहा हूँ और होल कॉन्जुगेट लगा दूँ, तो कॉन्जुगेट से कॉन्जुगेट कैंसिल हो जाएगा, सिंपल जेड आ जाएगा आपके पास। दूसरा केस क्या हो सकता है, क्या जेड वन प्लस जेड टू के ऊपर इसके ऊपर मॉडुलस लगा दूँ, इसके ऊपर सॉरी कंजुगेट लगा दूँ, ये ऐड में आ रहा है, ठीक है। तो इसको भाई मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ। होल ये आया हुआ था कॉन्जुगेट, इसको मैंने अलग अलग करके लिख दिया। और इसकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ये प्रॉपर्टी है कीमती, जेड और जेड कॉन्जुगेट बराबर होता है। ये पूछ सकता है आपसे पेपर में, ये तो आसान सी चीज़ है ऊपर की। एक ये चीज़ है, जेड वन जेड टू का अगर मैं मॉडुलस लूँ, इसको मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ भाई, सही है। और क्या हो सकती है, और डिवीजन में भी लगा देते हैं इसको अपनी मर्ज़ी से, हो जाएगा। बस अलग अलग मैं अप्लाई कर रहा हूँ। और एक आखिरी देख लो बस, अगर मैं कोई चीज़ ऐसे लिख दूँ जेड वन जेड टू होल कॉन्जुगेट, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जेड वन कॉन्जुगेट डिवाइड बाय जेड टू कॉन्जुगेट। ठीक है भाई, तो चैप्टर टू के अंदर ये चीज़ें थी। एक बस आखिरी चीज़ मैं डिस्कस कर लेता हूँ, क्या पता वो पूछ लें। वो सवाल में पूछ सकते हैं यार, फाइंड रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। जैसे फर्स्ट कर लो मैं क्वेश्चन दे दूँ यार, रियल पार्ट वो होता है इसके साथ आयोटा नहीं आता, इमेजिनरी पार्ट वो होता है इसके साथ आयोटा आता है, ठीक है। फर्स्ट कर लो मैं क्वेश्चन लिख दूँ यार, जैसे ये लिख दूँ मैं, फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, क्या हो जाएगा, थ्री आयोटा प्लस टू आयोटा स्क्वायर। आपको पता है थ्री आयोटा प्लस टू आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस वन के, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री आई प्लस माइनस माइनस टू वन ज़ा टू। इसको मैं और कैसे करके लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस टू प्लस थ्री आयोटा। तो भाई रियल पार्ट क्या आ रहा है, रियल पार्ट वो होता है अभी मैंने बताया जो कि जिसके साथ आयोटा नहीं आ रही हो, तो ये मेरा रियल पार्ट हो गया। इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, जिसके आयोटा आ रहा है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। सिंपल आंसर, ये पूछ सकता है आपसे वो एमसीक्यूज़ में। ठीक है, चैप्टर टू में यही सारी चीज़ें थी। अब जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर थ्री। चैप्टर थ्री एक लेंदी चैप्टर है यार, इक्वेशंस वाला चैप्टर है ये। इसको देखते हैं जल्दी से। इसके अंदर कुछ की पॉइंट है, मैं लिख देता हूँ। ओमेगा की जो वैल्यू होती है बराबर होती है माइनस वन प्लस आयोटा अंडर रूट थ्री अपॉन टू, ठीक है। और जो आपका ओमेगा स्क्वायर होता है यही वैल्यू होती है, बस माइनस साइन आता है, ठीक है भाई। और कुछ मज़ीद देख लेते हैं। एक ये हो गया, ऐसे इसको नाम दे दो टू का। एक थ्री भी लिख देता हूँ मैं। सम ऑफ आपका क्यूब रूट बराबर होता है ज़ीरो के, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये पढ़ी हुई होंगी आपने चीज़ें। ओमेगा क्यूब आपका बराबर होता है वन के, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ देख रहे हो, इसकी मदद से मैं बहुत सारे फार्मूले बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर है। फर्स्ट कर लो इसको मैं पकड़ लेता हूँ भाई, इसको मैंने पकड़ लिया। इसको मैं देखो क्या करता हूँ इसके साथ, ये वन प्लस ओमेगा इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर है। एक भाई ये कंडीशन बन सकती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, ये है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है ज़ीरो के। दूसरी भाई ये बन सकती है, मैं वन प्लस ओमेगा स्क्वायर को यहीं पे रहने दूँ, माइनस ओमेगा को वहाँ भेज दूँ, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गई, एक ये हो गई। और क्या कर सकता हूँ इसके साथ, और भाई एक ये चीज़ कर सकता हूँ। फर्स्ट कर लो यही इक्वेशन है, सही है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को यहीं पे छोड़ देता हूँ, वन उधर आएगा माइनस वन, सही है। तो ये समझ लो इनडायरेक्टली तीन और फार्मूले निकल के आ गए। बस आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, इसी से मिलके आपने तीन फार्मूले बना दिए। कैसा, इसको लिख लें, मैं मिटा देता हूँ जल्दी से। सही है, वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज पूछ सकता है। अच्छा, एक चीज़ अगर वो आपसे बोल दे यार, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसको लिखने का क्या तरीका होगा, क्यूब आ रहा है थ्री बाहर रख दो, यूनिटी मतलब अंडर रूट में वन लिख दो, ख़त्म। फॉर एग्जाम्पल वो बोल दे यार क्यूब रूट ऑफ एट, ये कैसे लिखेंगे, क्यूब रूट आ रहा है भाई थ्री अंडर रूट, तो ऐसे ही लिख दो। अब क्या आ रहा है, एट आ रहा है, तो एट को ऐसे लिख दो, मिनटों में हो गया सॉल्व ये, ठीक है।
अच्छा, एक प्रॉपर्टी आप ये भी लिख सकते हो यार, ओमेगा क्यूब अभी मैंने लिखवाया था 1 के बराबर है, इसके साथ भी खेलो आप। कैसे खेल सकते हो इसके साथ? इसको ऐसे तोड़ सकते हो, ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा में। भाई बेसिस सेम हो, पावर ऐड हो जाती हैं, यही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? अगर मैं ओमेगा को यहीं पे छोड़ दूँ, एक ओमेगा का, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको नीचे डिवाइड कर दूँ, तो एक ये भी कंडीशन बन सकती है। ओमेगा बराबर आ गया 1/ओमेगा स्क्वायर के। और दूसरी कंडीशन क्या बना सकता हूँ? मैं ओमेगा स्क्वायर को छोड़ दूँ और ओमेगा को वहाँ भेज दूँ। सिंपल सा है, मतलब सिंपल ओमेगा आ रहा है तो डिनोमिनेटर में ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, अगर ओमेगा स्क्वायर हो तो सिंपल ओमेगा आ जाएगा। तो वो ये चीज़ें भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ अब। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल वो क्वेश्चन कर ले यार। वैसे तो इसका लंबा चौड़ा मेथड है, मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सा शॉर्टकट। 8 आ रहा है भाई, आपको पता है यार 2 का क्यूब होता है 8 के बराबर। सही है, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएंगी ना, मैं सॉल्व करूँगा, इसकी वैल्यू आएंगी 2 ओमेगा स्क्वायर। याद रखना हमेशा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर पे ही कहानी घूमेगी। मैं लिख दूँ क्यूब रूट ऑफ 27। सही है। अब भाई 27 किसका होता है? ये होता है आपका 3 का क्यूब। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? 3 स्क्वायर। इसके साथ भाई खेलते रहो, और किसका क्यूब कर लो भाई? 64 किसका होता है? 4 का होता है। तो वो ये चीज़ें तुमसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है डायरेक्ट। फिर क्या आता है? 4 का क्यूब के बाद 5 का क्यूब कर लो, 125, ये बराबर हो जाएगा 5 ओमेगा स्क्वायर। ये सब चीज़ें एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। और कर लेता हूँ मैं आपको एंड तक। 216 पूछ ले तो इसकी वैल्यू होगी 6 ओमेगा स्क्वायर। और पूछ ले अगर, और फिर आप 343 करें 7 आ जाएगा। 7 का क्यूब आपका इसके बराबर होता है। और क्या हो सकता है? 8 में वैल्यू आ जाएगी आपकी 512, हो जाएगा 8 ओमेगा स्क्वायर। ये चलता जाएगा। ये पूछ ले इसकी भाई क्या वैल्यू होगी, इसकी भाई ये होगी। सिंपल, सही है। तो ये भी चीज़ें पूछ सकते हैं आपसे। जल्दी से कर लेते हैं। अच्छा, आज जो है वो पॉसिबल नहीं होगा सारी वीडियो हर चैप्टर की एक साथ बनाना, तो आज मैं खाली बस 3 चैप्टर की बना रहा हूँ। फिर मैं इंशाल्लाह एक दिन में ही ना अपलोड कर दूंगा। बाकी 3 चैप्टर करके बना लेता हूँ। टोटल मुझे बनानी है 10 चैप्टर्स के एमसीक्यूज। सही है। तो आज मैं 3 के बना रहा हूँ, 3 करके मैं कर लूँगा डिवाइड, 3 और 4 करके। ठीक है, ये चैप्टर लेंदी है, इसको देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा, अभी मैंने आपसे कहा कि यार ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। अब आओ इसके साथ खेलते हैं। इसको अगर मैं बोल दूँ यार ओमेगा 4 की वैल्यू बताओ क्या होगी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यार, ओमेगा क्यूब और ओमेगा में अगर मैं तोड़ दूँ, सही है, बेसिस सेम पावर है, तो मुझे पता है यार ओमेगा क्यूब किसके बराबर है? 1 के। डॉट ओमेगा ऐसे ही रहने दो, इसको 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, 1 ओमेगा था, सिंपल ओमेगा। सही है। अच्छा भाई, पेपर में पूछ लिया यार ओमेगा 5 की वैल्यू बताओ, तो ओमेगा 5 की कैसे निकालोगे? इसको मैं इसमें तोड़ सकता हूँ, बेसिस सेम पावर एट, ओमेगा क्यूब किसके बराबर है? 1 के। डॉट ओमेगा स्क्वायर आ गया, 1 ओमेगा था, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और पूछते हैं भाई। एक नई चीज़ आएगी, यहाँ से ज़रा गौर करना आप। ओमेगा 6 है, इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? ऐसे तोड़ सकता हूँ, ये वन वन। सही है, कहानी हमेशा इस पे ही घूमेगी, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर पे। अच्छा भाई, ओमेगा 7 पे आ जाओ। ओमेगा 7 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? ओमेगा 6 डॉट ओमेगा की पावर 1। ओमेगा 6 की क्या वैल्यू है अभी? 1 डॉट ओमेगा 1 है, लिखना चाहो लिख दो, 1 ओमेगा था, ओमेगा। सही है, ओमेगा 8। इसको करते हैं भाई। इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? ओमेगा 6 और ओमेगा स्क्वायर में तोड़ सकता हूँ मैं, मर्जी है किसी में भी तोड़ दो, आंसर सेम ही आएगा। तो ओमेगा 6 मेरा क्या आया था? 1, और ये ओमेगा, ये आ गया भाई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 9 पे आ जाओ भैया। इसको किस में तोड़ सकता हूँ? ओमेगा 6 और ओमेगा 3 में तोड़ सकता हूँ। ओमेगा 6 मेरा क्या आया भाई? 1, ओमेगा 3 1, तो ये आपका आंसर आ गया 1। अब ज़रा गौर करो, ओमेगा क्यूब किसके बराबर था? 3 के। ओमेगा 6 भी बराबर है 1 के। ओमेगा 9 बराबर है 1 के। क्या नज़र आ रहा है? ये देख रहे हो, 3 6 9।
इससे क्या चीज़ सीखने को मिल रही है? इससे मिल रही है ओमेगा जो होता है ना आपका, वो आपका मल्टीपल ऑफ 3 होता है, समझे? अब मैं लिख दूँ मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से होते हैं, मैं लिख दूँ यार ओमेगा की पावर 1200 लिख दूँ मैं। 3 के टेबल में आता है, आता है भाई, तो ये भी 1 के बराबर होगा मेरा। मैं ओमेगा की पावर 300 लिख दूँ, 3 का है 1 आएगा, सिंपल। ओमेगा की पावर 900 लिख दूँ, 1 ही आएगा जब भी, सही है। तो ये एक किस्म का रिलेशन बनेगा। ये भी पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में, इसको कॉपी कर लो। सेम ऐसी ओमेगा के साथ एक और रिलेशन बताता हूँ मैं, आयोटा का, इसको रब कर रहा हूँ। अब आप आयोटा स्क्वायर से खेलते हैं। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। आयोटा क्यूब किसके बराबर हो जाएगा आपका भाई? इसको मैं तोड़ रहा हूँ वही जैसे मैं उसमें तोड़ रहा था, आयोटा स्क्वायर आयोटा में तोड़ दिया। आयोटा किसके बराबर होता है? -1 के। डॉट आयोटा ऐसी रहा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस आयोटा आ गया भाई। आयोटा 4 निकालो, इसको आयोटा स्क्वायर में तोड़ सकता हूँ मैं, -1 +1 आ गया भाई। आयोटा 5, आयोटा 4 इंटू आयोटा में तोड़ सकता हूँ भाई, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, 1 डॉट आयोटा, ये आयोटा आ जाएगा। आयोटा 6, यहाँ से भी एक किस्म का रिलेशन आएगा। आयोटा 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? आयोटा 4 डॉट आयोटा स्क्वायर, आयोटा 4 की क्या वैल्यू है? ये 1, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा -1, सही है। आयोटा 7 देखते हैं, आयोटा 6 और आयोटा में तोड़ सकता हूँ इसको मैं। आयोटा 6 किसके बराबर आया? -1 के, और डॉट आयोटा मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा। आयोटा 8, इसको तोड़ सकता हूँ इसमें। आयोटा 4 क्या आया हुआ है? 1, 1 इंटू 1 1। अच्छा भाई, यहाँ से एक और रिलेशन आया है में। आयोटा 4 की क्या वैल्यू आ रही है? 1, और आयोटा 8 की आ रही है 1, सही है। आयोटा 12 की क्या होगी? 1, आयोटा 16 की 1, आयोटा 400 1। हाँ शाबाश, समझ रहे हो ये कौन सी सीक्वेंस आ रही है? ये आ रही है मल्टीपल ऑफ 4 की आ रही है सीक्वेंस। ये देख रहे हो, 4 8 16 400, कुछ भी लिख दूँ मैं, 1600 लिख दूँ मैं, जब भी 1 के बराबर आएगा। तो याद रखना ओमेगा जो होता है मल्टीपल ऑफ 3 होता है, और आयोटा जो होता है मल्टीपल ऑफ 4 होता है। ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ें मैं करवा रहा हूँ आपको, बाकी अल्लाह मालिक है, देखें क्या आता है। और चीज़ पढ़ लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट कर लो, मैं एक इक्वेशन लिख दूँ यार, ax² bx + c, कोऑर्डिनेट इक्वेशन लिख दी, सही है। ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन कहलाती है मेरी। इसके एक फार्मूले होते हैं, एक फार्मूला होता है सम ऑफ रूट का। इसको लिखते हैं भाई आप अल्फ़ा प्लस बीटा से। ये बराबर होता है आपका -b/, है। एक चीज़ होती है प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा बीटा को ऐसे लिख दो मल्टीप्लाई करके, ये बराबर होता है आपका c/, है। ठीक है। फर्स्ट कर लो, तुमसे सवाल दे दे वो यार, 2x² कुछ भी मैं लिख देता हूँ वैल्यू, 15x, और यहाँ पे कांस्टेंट में c लिख देता हूँ। a क्या हो जाएगा आपका? 2, b क्या हो जाएगा? 15, वही मैट्रिक वाला, आसान सा। अब मैं बोलूँ यार सम ऑफ रूट निकालो, डायरेक्ट निकालो, -b/, है। b क्या है? 15, माइनस साइन फार्मूले का आ गया, a क्या है? 2, तो ये आपका सम ऑफ रूट आ गया। लिख दो यहाँ पे SOR शॉर्ट में। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? क्या फार्मूला है? c/, है। ये हो जाएगा c/, है। c क्या है भाई आपका? 6/2, ये 3 आ जाएगा, तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। सही है। ये पूछ सकता है आपसे कि सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है। जल्दी से एक आखिरी चीज़ कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है काफ़ी। अगर सारे एक चैप्टर की साथ बनाऊँ तो आप लोग बोर हो जाएंगे, जब भी मैं 3 3 चैप्टर की बनाऊँगा। एक टॉपिक होता है भाई हमारा नेचर ऑफ रूट। ये क्या होता है भाई? कुछ कंडीशन है, इफ़ डी अगर ज़ीरो हुआ तो मेरे जो रूट होंगे ना वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? इफ़ डी अगर लेस देन हो तो जो रूट्स होंगे मेरे वो होंगे कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। ये पूछ सकता है पेपर में। इफ़
डी ग्रेटर देन होगा तो भाई रूट क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। सही है। इसका जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट कर लो, ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। सही है। अच्छा डी क्या होता है भाई, आपका डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। ये आपका बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सॉल्व करते हैं हम। बी क्या होती है, ये वाली वैल्यू। ये हो गया भाई माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4। ए क्या है आपका, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। सी क्या है 16 है। इसको मैंने सॉल्व किया भाई, 8 का स्क्वायर 16, माइनस साइन था, स्क्वायर इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा। 16 फोर था 64, लेकिन बीच में कौन सी साइन है, माइनस की, तो मैंने माइनस की। इसमें से माइनस करवाओ क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा ये। आगे लिख देता हूँ मैं, डी आ गया ज़ीरो के बराबर। ये क्या बता रहा है आपका, ज़ीरो कहाँ आ रहा है भाई। मैं कहूँगा भाई जो मेरे रूट्स हैं ना वो रियल और इक्वल हैं। सही है। और भी इसकी कंडीशन बन सकती हैं ऐसे। सवाल मैं चेंज कर दूँ थोड़ा सा, दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। फर्स्ट कर लो, इसको बस प्लस कर देता हूँ मैं और इसको 4 कर देता हूँ मैं। अब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1, सी क्या है 4। इसको सॉल्व करो, 64 माइनस 4 4 था 16। सिंपल एक पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। 64 में से माइनस 16 निकालो तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डी जो है पॉजिटिव आंसर आएगा। ग्रेटर देन ज़ीरो आया। ग्रेटर देन भी क्या कंडीशन होती है, रियल और अनइक्वल। ठीक है, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव आंसर आया है। 64 में से 16 निकालो, पॉजिटिव ही आंसर आएगा। तो डी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, ये होगा आपका रियल एंड अनइक्वल। ठीक है। तो ये मैंने 3 चैप्टर के आपको एमसीक्यूज़ करवा दिए, इसकी प्रैक्टिस करें, कुछ बुक की एग्जाम्पल भी करें आप लोग। इस तरीके से हर सवाल बन सकते हैं, ख़ुद से प्रैक्टिस करें आप। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, मैं बाकी 3 चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ कराऊँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।